बंदामी माता जी बंदामी। माता जी वंदना में वंदना में। बंदामी माता जी। वंदा में माता जी। बंदामी माता जी। माता जी को बदनाम सब कुछ आ जाएगी। सावधान। वंदे अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तवासी यद्धं गणर्देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोह वयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसगो कोतोसलमग्गो पैनै पावडे परियम सुधपठमानु ओ पूज्या चुलिया चे सुततै थुई धम्म निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अत मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरतगंधि पारिगेभ्यः स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रिसे शीर्षानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणन्ति अर्कमं जमन वर्ण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि बन्त्यार्य भक्ति कावसगो कौतोसलं सम्नान समदंसं समचारी जुत्तानं पंचविहाचाराणां आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेस्यानम वज्जायनम तीरेन गुण कालनरियानां सवसावनां नित्यकालम् अचेमि पूजेमि बन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगमन समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर्दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारताम् आसाद्य श्रीमद्नेमि चन्दाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संचितवाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदमी। रूप में विराजमान रत्नमती माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक एलक एलक सभी क्षुल्लक एलक क्षुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान
सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमड़सार जी पांडे का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी के अंदर आचार्य भगवंत ने कहा है कि हमने जीवों का 20 पद उपमा के द्वारा वर्णन करेंगे। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संजम, दर्शन, देस्या, सम्यक व्यक्त, संज्ञाहार और 20वीं पर उपमा उपयोग। इस तरह से 20 पर उपमा के द्वारा जीवों का वर्णन करेंगे। उसमें आचार्य सर्वप्रथम हमको 14 गुण स्थान में होने वाले 5 भंगों को बताया। फिर पहली परूपना गुण स्थान परूपना हुई। अब दूसरा परूपना जीव समास चल रहा है। जीव समास में 7 तरह से सात तरह, पहले तो एक ही भेद था, फिर 2 भेद बताया, 3 भेद बताया, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया, 7 बताया, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस तरह से एक एक बढ़ा बढ़ा के 19 तरह से विकल्प बनाए। 19 को पर्याप्त और अपर्याप्त से 2 तरह का भेद 38 बनाया। फिर अपर्याप्त के 2 भेद करके लब्ध पर्याप्तक और अनिवृत्ति पर्याप्तक करके 57 भेद बनाए। फिर 98 बनाए। फिर 406 जीव समास के विकल्प करके आचार्य हमें बताए। तो इस तरह से 4 तरह से उन्होंने कहा कि हम जीव समास बताएंगे, स्थान से, योनि से, और स्थान, योनि, और तीसरा तीसरा क्या था? शरीर की अवगाहना। नहीं, अवगाहना तो चौथा है। तीसरा क्या बोले? तीसरा भाभी वेद था, वेद क्या था? वेद था ना, वेद हम्म, वेद का वर्णन था ना पहले, फिर अवगाहना का आया। स्थान छोड़ी। अच्छा, तीसरा शरीर की अवगाहना है, कुल भेद चौथा होगा। अभी हम उसका तीसरा पर जीव समास को आचार्य स्थान बताए। स्थान में 406 स्थान बताए। 406 स्थान बताने के बाद उन्होंने योनि के बारे में बताया, जिसमें आकार योनि और गुण योनि, इस तरह से 2 तरह से योनि का बताया। किस योनि का कौन से जीव किस योनि से जन्म लेते हैं, अथवा जितने प्रकार के जन्म आदि हैं उनके कौन कौन स्वामी हैं, अथवा कौन कौन किन किन जीवों का कौन कौन से गर्भ जन्म होता है, ऐसा उपदेश देने के बाद में अब बीच में वेद भी उन्होंने बताया। उसको ये कर जहाँ पर बताया, उसके बाद वो अब हमारा अवगाहना चल रही है। तीसरा जीव समास का तीसरी तरह से कथन अवगाहना चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने जघन्य अवगाहना किसकी होती है, उत्कृष्ट किसकी होती है, ऐसा हम गाथा नंबर 94 से हम लोगों ने जाना। आज गाथा नंबर 95 होगी। सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। पेज नंबर 95, पेज नंबर 139, 139, गाथा नंबर 95। माता जी उच्चारण करेंगे पहले। साह्य सहसमेकम, साह्य सहसमेकम, पारम को सूनमेकमेकम च जोयन सहसदीयम
पम्मे वियले महामच्छे साय सहसमेकं वारं कोसूणमेकमेकं च जोयेन सहस्रदियं पम्मे वियले महामच्छे। माता जी उच्चारण करें। साह्य सहस्रमेकं वारं कोऽसूणमेकमेकं च जोयण सहस्रदीहं पम्मे विरले महामच्छे। साह्य सहस्रमेकम, एकम एक इंद्र की 1000, सहस 1000, बारम कोसूणम एकम एकम च। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो एक इंद्रिय पर विकल इंद्रिय का क्या कह रहे हैं कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय होता है, तो उनकी कहते हैं कुछ कुछ अधिक लेना है। साह्य, साह्य माने कुछ कुछ अधिक से लेना है। कोश ऊण, बारम बारम माने 12, कोश ऊणम एकम, एक कोश कम, एकम माने 1 योजन, एकम च और 1 योजन, जोयन सहस्रदीयम और 1000 योजन, दीहम माने दीर्घता लंबाई। पम में किसकी किसकी है? तो बोलते पद्म कमल की। किसकी है? पद्म कमल एक इंद्रिय की, और बीएलए में विकल इंद्रिय की, महामच्छे माने महामत्स्य की। सबकी यहाँ पर बताए हैं सूत्र में, गाथा में। पद्म कमल एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय और महामत्स्य पंचेंद्रिय, इनकी उत्कृष्ट दीर्घता अवगाहना अथवा लंबाई क्रम से कुछ अधिक 1000 योजन, साह्य कुछ अधिक 1000 योजन, फिर 12 योजन, फिर कोश ऊणम एकम, 1 कोश कम 1 योजन, फिर कह रही है 1 कम च और 1 योजन, और फिर क्या बता रहे हैं? जोयन सहस्रदीहम 1000 योजन है। विशेष पद पद्म कमल एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय महामत्स्य पंचेंद्रिय, इनकी उत्कृष्ट दीर्घता अवगाहना क्रम से कुछ अधिक 1000 योजन, 12 योजन, 1 कोस कम 1 योजन, 1 योजन और 1000 योजन है। स्वयं प्रभ नागेंद्र पर्वत के परभाग में स्वयं प्रभ नागेंद्र पर्वत के परभाग में स्थित तरसकायिक जीव राशि प्रधान है, क्योंकि यह राशि इतर कर्म भूमि जीवों की अपेक्षा दीर्घायु भी है और बड़ी अवगाहना वाली है। स्वयं प्रभ नागेंद्र पर्वत के परभाग में, स्वयं प्रभ पर्वत के परभाग में स्थित सबसे बड़ी अवगाहना इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह गाथा सूत्र है। कहाँ से लिए? गाथा सूत्र नहीं लिखा है। शंखो पुन 12 जोयनानि, शंखो पुन 12 जोयनानि, गो 1 2 2 3 4 5 7 8 9 10 11, शंखो पुन 12 जोय नानी गोम विभवति को समतु, भमरो जोयन मेघम मच्छो पुन जोयन सहसो। शंख नामक 2 इंद्रिय जीव 12 योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। जो 12 दिया है पहली गाथा में, वो कौन है? बोला शंख है। इतना बड़ा 12 योजन का शंख, बाप रे बाप। गोमी नामक 2 इंद्रिय जीव 3 कोस लंबी अवगाहना वाला, भ्रमर नामक चतुरिंद्रिय जीव 1 योजन लंबी अवगाहना वाला,
इतना बड़ा भ्रमर। महामत्स्य नामक पंचेंद्रिय जीव 1000 योजन लंबी अवगाहना वाला है। पद्म अर्थात एक इंद्रिय आदि जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना का घनफल इस प्रकार है। स्वयं प्रभाचल के बाह्य भाग में स्थित क्षेत्र में उत्कृष्ट अवगाहना वाला पद्म कमल होता है, जो एक कोस अधिक 1000 योजन ऊंचा, 1 योजन मोटा संपृक्त होता है। कमल कैसा? जो एक कोस अधिक 1000 योजन, यानी 1000 योजन 1 कोस, इतना तो ऊंचा की लंबाई है। 1 योजन मोटा समवृत्त होता है। समवृत्त माने गोलाकार, कमल है ना, तो ऐसे गोल, समवृत्त मतलब गोल होता है, ये कहना चाह रहे हैं। कमल तो गोल ही होते हैं। जिसका घनफल प्राप्त करने के लिए त्रिलोक सार में निम्नलिखित गाथा कही गई है। ये त्रिलोक सार से गाथा है। बासो त्रिगुणों परिहो बास चौथा हदो दुखेत फलम खेत फलम वेह गुणम खात फलम हो सबथ। उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक इंद्रिय जीव कमल का व्यास 1 योजन, परिधि त्रिगुणी अर्थात 3 योजन हो जाएगी। 3 योजन व्यास की चौथाई 1/4, व्यास की चौथाई 1/4। व्यास की चौथाई से परिधि को गुणा करने पर 3/4 वर्ग योजन क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल, किसी वर्गाकार चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कह रहे हैं कि परिधि से व्यास के चौथाई को गुना कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करने पर 3/4 गुना 1000 पूर्णांक 1/4 750 पूर्णांक 1/4 घन योजन खात फल आता है। इसे प्रमाणांगुल का प्रमाण जो पीछे भी आया था 36 करोड़ 23 लाख 3 करोड़ 62 लाख 38 ना, अभी भी नहीं बैठ रहा है। से कटाया जाए 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 3 अरब 62 करोड़ और 38 लाख 78,656, जो कि पीछे भी आया था प्रमाणांगुल का प्रमाण। उससे जब हम गुना करेंगे तो कहते हैं इतना प्रमाणांगुल घनांगुल हो जाएगा। किसका ये कह रहे हैं? जो 1000 योजन प्लस 1 कोस का जो लंबाई वाला कमल है उसका घनफल कितना होगा, तो जो नीचे आया है काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब यानी 27 खरब 18 करोड़ 58 27 करोड़ 27 खरब 18 अरब 58 करोड़ 84 लाख 69,248, इतना प्रमाणांगुल होगा। उसका घनफल कितना होगा वो भी बता दिए, क्षेत्रफल भी बता दिए। करोड़ 2 बार पढ़ लिया दीदी आपने, करोड़ 2 बार पढ़ लिया था। तो ठीक जो है सब आप लोग गिन लीजिए। स्वयं प्रभाचल के बाह्य भाग में स्थित उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 इंद्रिय शंख का मुख 4 योजन, शंख मुख 4 योजन और लंबाई 12 योजन है। उसका घनफल प्राप्त करने के लिए त्रिलोय प्रणति में निम्नलिखित गाथा सूत्र आया है। ऊपर त्रिलोकसार से था और ये त्रिलोय प्रणति से है। यहाँ तो 2 नंबर कह रहे हैं त्रिलोय प्रणति से है और नीचे वाला 3 नंबर कह रहे हैं त्रिलोकसार से है। नीचे तो ऐसा दिया है, व्यासम तावत कृत्वा वदनद वदन्दलोनं मुखार्धवरगयुतं द्विगुणं च संस्कृत व्यासम तावत कृत्वा वदनदलोनं मुखार्धवर्गयुतं द्विगुणं चतुर्विभक्तं सनाभिकेऽस्मिन् गणिते माहु।
एदेन सुतेन खेत फलमानि दे 73 उससे है जो इनानी हवंती। आयामे गाथा है, आयामे सोहिय पुनरभि आयाम सहित मुह भंज्यम बाहल्लमनायवम संखायारठिये खेते। एतेन सुतेन बाहले आनिदे पंच जोयन प्रमाण होदी पूव मानिदे 73 भुद खेत फलम पंच जोयन बाहले न गुणिदे घन जोयनानी तिन्नी सै पनट्ठी हुंटी। 12 योजन विस्तार को उतनी बार करके, अर्थात 12 योजन विस्तार का वर्ग करके, किसकी बात चल रही है? 2 इंद्र की चल रही है, 2 इंद्र की चल रही है ना, कमल का व्यास 2 इंद्र शंख की चल तो रही है। इंद्रिय शंख की चल रही है। 12 योजन का विस्तार वर्ग करने पर जो राशि 12 गुना 12 144 योजन है, उसमें से मुख 4 योजन के आधे योजन को कम कर देने पर 142 योजन में मुख के आधे 2 योजन के वर्ग 4 योजन को जोड़ देने पर 146 योजन को दुगना करके 292 योजन, इसमें 4 का भाग देने पर 73 वर्ग योजन शंख का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस तरह से उन्होंने गुरी गुना और वर्ग करके भाग देखे घटा के क्षेत्रफल निकाला है। आयाम 12 योजन में से मुख्य 4 योजन को कम करके शेष बचे 8 में 12 योजन आयाम को मिलाकर 20 योजन में मुख्य 4 योजन का भाग देने पर 5 योजन शंख का बाहुल्य होता है। शंख के क्षेत्रफल 73 योजन को बाहुल्य 5 से गुणा करके 365 योजन घनफल प्राप्त होता है। 365 को फिर ये प्रमाणांगुल से गुना करके, और ये जो संख्या आई है इससे 2 इंद्रिय शंख का घनफल कितना होता है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी उत्कृष्ट अवगाहना वाला शंख का, वो यहाँ पर संख्या निकाल के बता दिए हैं। स्वयं प्रभाचल के बाह्य भाग में स्थित उत्कृष्ट अवगाहना वाली 3 इंद्रियजीव गोमी का घनफल इस प्रकार है। गोमी का आयाम 3/4 योजन, थोड़ा कम बताया था ना, योजन से कुछ कम। गोमी को चीटी भी कहते हैं क्या? हाँ, गोमी को चीटी भी कहते हैं क्या? हो सकता, क्योंकि 3 इंद्री चिट्टी का ही आता है, बड़ी अवगाहना में आता तो चिट्टी का ही है, तो होना चाहिए, देखना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। गोमी का आराम 3/4 योजन, इसके 8वें भाग प्रमाण विस्तार 3/32 योजन, और विस्तार का आधा बाह्य 3/32 गुना 1/2 गुना 3/64 योजन। इन तीनों को मिलाकर गुणा करने से 3/4 गुना 3/32 गुना 3/64 27/8192 घन योजन खात फल प्राप्त होता है, जिसका घन प्रमाणांगुल, उसको फिर उसी प्रमाणांगुल की जो संख्या उससे गुणा कर रहे हैं, गुणा करके कहते हैं वो 3 इंद्रिय जीव 1,19,43,936 घन प्रमाणा अंगुल का वो उसकी घनफल होगा। 3 इंद्रिय का, अब चतुरिंद्रिय का बता रहे हैं आगे। स्वयं प्रभाचल के बाह्य भाग में स्थित चतुन्द्रिय जीव भ्रमर की उत्कृष्ट अवगाहना 1 योजन आयाम, आधा योजन ऊंचाई, आधे योजन की परिधि प्रमाण मिलाकर अर्थात विषकंभ होता है। आधे योजन की परिधि 3/2 योजन विषकंभ वाली होती है। इस विषकंभ में 3/2 योजन के आधे 3/2 गुना 1/2 बराबर 3/4 योजन, ऊंचाई 3/2 योजन से गुना करके 3/8 योजन को आयाम 1 योजन से गुना करने पर 3/8 घन योजन भ्रमर का घात फल है, अर्थात
घन फल है। इसके प्रमाणांगुल को गुना करके, और यहाँ पर फिर उनको उसका कितना, वो घनांगुल उसका कितना होगा, घनफल कितना होगा, क्योंकि शरीर की अवगाहना का, किसी भी शरीर की अवगाहना घन घन में ही निकलती है, क्योंकि शरीर लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है और मोटा भी होता है। इसलिए शरीर की अवगाहना जब भी बताई जाती तो घन में ही बताई जाती है। तो यहाँ पर उसकी चतुरिंद्र भ्रमर की बता रहे हैं, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 35 करोड़ 79,54,496 इतनी उसका घनफल है, जो कि स्वयं प्रभाचल के बाह्य वाली स्थिति में बाह्य भाग में रहता है। उत्कृष्ट अवगाहना वाले पंचेंद्रिय जीव महामत्स्य घनफल गाथा 94 की टीका में बताया गया है। पीछे चूंकि बता चुके हैं पंचेंद्रिय का, अब किसकी बताने जा रहे हैं? पर्याप्तक 2 इंद्रिय जीवों की जघन्य अवगाहना का प्रमाण तथा उसका स्वामी। तो अभी ये क्या बताए थे? दो इंद्रिय जीवों की सबकी उत्कृष्ट अवगाहना बताई अभी, है ना, इस श्लोक में। पीछे की गाथा में सबकी एक इंद्रिय से लेकर के सबकी उत्कृष्ट अवगाहना बताए। पंचेंद्र की पहले बता दिए थे, अब उन्हीं जीवों की जघन्य अवगाहना केवल हम लोगों को सूक्ष्म निगोदिया जीव की बताए थे कि सबसे जघन्य अवगाहना किसकी होती है, तो उसमें उन्होंने बताया था सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव, जो कि ऋजु गति से जन्म ले रहा है, ऐसे जीव की तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। वो होती किस आकार की है? वर्गाकार होती है। पहले समय में रेक्टेंगल, दूसरे समय में वर्गाकार नहीं, हाँ वर्गाकार, नहीं वर्ताकार भाभी, वर्ताकार। गोलाकार वृत्ताकार होती है। दूसरे समय में वर्गाकार और तीसरे समय में वर्तुलाकार आया है वहां पर, यानी गोलाकार। तो ऐसे सबसे जघन्य अवगाहना तीसरे समय में बताए थे। अब 2 इंद्रिय आदि की जघन्य अवगाहना बताने जा रहे हैं कि अगर छोटी से छोटी अवगाहना का होगा तो कितना बड़ा होगा। दीदी 1 मिनट पूछ ले के थोड़ा, एक खानफल का अर्थ क्या है दीदी? खातफल घात फल को कहा ना, घात फल और धन फल एक ही चीज है। अच्छा, जी जी जी, प्रणाम दीदी। यहाँ नीचे वो खुद ही आके लिख दिए, वैसे चूंकि घनफल ही निकाल रहे हैं सब जगह, ऊपर भी आया था इस तरह लिखा, उसके ऊपर भी घनफल निकाल रहे हैं। घनफल को यहाँ पर खात फल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जी जी, खातफल आया। जी। गाठा, आपको रखा तो- हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, इस पे ऊपर लिखा है खातफल अर्थात घनफल। हाँ, वहां भी लिखा और इधर भी माता जी घनफल प्राप्त करने के लिए, और फिर उसका घनफल लिखने के बाद फिर नीचे घात फल लिख रहे हैं ना, तो घनफल को ही खात, घात नहीं, खात 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 हाँ, खात खात है, खात, उससे खातफल। घा निकलता है, मुझे खात लगा फल। क्षेत्रफल होता है, खेत जैसा क्षेत्रफल समझी थी मैं। कोई बात उत्कृष्ट अवगाहना पंचेंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों की जघन्य अवगाहना का प्रमाण तथा उसके स्वामी। बीती च पुण्य वीति च पुण्य जहन्नम अनुंधरी कुंतुकान मच्छिसु शिक्षय मच्छे विदंगुल संखे संख गुणीदकमा। बीति च पुण्य जहन्नम अनुरंधरी कुंतुकान मच्छिसु शिक्षय मच्छे विदंगुल संखे संख गुणीदकमा। पढ़े, गाथा पढ़े। बीति चैप पुंजहनम अन्नुम धरिमि कुंतुकान मचिसु शिक्षे मच्छे विद्यम गुल संखे सगुनी संख गुनिद कमा। बी माने विकले, दी माने 2 इंद्रिय, ती माने 3 इंद्रिय, च माने चतुरिंद्रिय, प माने पंचेंद्रिय, पुण्य माने पर्याप्त, जहन्नम जघन्य, सर्व जघन्य, अनुंधरी अनुंधरी की, तो सब
एक लाइन से लगाते चले जाएंगे कि सबसे जघन्य अवगाहना बी माने तो इंद्रिय में किसकी होती है, अनुंध्री की होती है। फिर ती को ले लेंगे, ती इंद्रिय में किसकी होती है, तो आगे कुंथु लिखा है, कुंथु की होती है। फिर च में क्या लेंगे, कान मच्छीसु, कर्ण मच्छिका, कान मतलब कान की, कर्ण मच्छिका की। फिर क्या कह रहे हैं, च हो गया। फिर प पुनः पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव में शिक्षय मत्स्य, सिक्स्थ मत्स्य की होती है। पंचेंद्रिय भी सबसे जघन्य अवगाहना किसकी बता रहे हैं, सिक्स्थ मत्स्य की होती है। विदंगुल संख्य शंख गुणित कमा, जो घनांगुल के संख्या माने संख्यात भाग प्रमाण है। शंख गुणित कमा, किंतु कमा माने ये गुणित कमा संख्यात गुणे कम से है, किंतु संख्यात गुणे कम से है। जो क्या कह रहे हैं कि भाई घनांकुल के संख्यात में भाग प्रमाण है तो वो कम कितनी हो रहे, कम लिखा ना, भाग प्रमाण है तो कितने, किंतु संख्यात गुणे कम है। देखते हैं अब अर्थ देखते हैं। सर्व जघन्य अवगाहना दो इंद्रिय जीव में अनुंधरी की, त्रिंद्रिय जीव में कुंथु की, चतुरिंद्रिय जीव में काणमक्षिका की, पंचेंद्रिय जीव में सिक्त मत्स्य की होती है, जो घनांकुल के संख्यात्मी भाग प्रमाण है। उसकी कितनी थी, निगोद की लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोद जीव की कितना था, क्या था, कितनी थी अवगाहना उसकी, जघन्य सबसे जघन्य अवगाहना कितनी होती है, असंख्यात में भाग, संख्या असंख्यात में भाग प्रमाण, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। और यहाँ कितनी आ गई है, घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण। तो कौन सी बड़ी है, वो बड़ी है कि ये बड़ी है, ये बड़ी, ये ये बड़ी। कैसे माता जी, थोड़ा उदाहरण देके समझाइए, हम इतना नहीं जानते। क्योंकि ये मैं तो एक कुछ जनरल नॉलेज के आधार पर बोल दिया गया है ना, कि एक इंद्री से दो इंद्री की बड़ी है, लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा ना सामने वाले को। तो नहीं जानते। बताइए, आप लोग बताइए, कितनी बार, हर बार ही तो समझाते हैं संख्यात असंख्यात का उदाहरण दे दे करके। तो ऐसी मैं बोल के जाती देखूं? बीना जी, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चेहरा ऊपर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी आंख दर्द होती भाई, मैं फिर क्लास नहीं चला पाऊंगी। मैं सबसे बहुत रिक्वेस्ट करके, क्योंकि अब आवाज आती तो हम खोज रहे हैं किधर से आवाज आ रही है, मेरी तो आंख का भट्ठा बैठता जा रहा है, क्योंकि ये रेज किसी की भी आंखों को फायदा नहीं पहुंचाती है, किसी की भी आंखों को। बताइए, उदाहरण देके बताइए। पता नहीं कितना उदाहरण रोज 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 देते रहते, माता जी तो पहली बार क्लास अटेंड कर रही, तो उनको क्या पता रहेगा अभी। अब भाभी मैं बताऊं, हाँ बताइए। जैसे हमने असंख्यात को 4 माना हाँ है ना, असंख्यात को 4 माना, और उसे जो है 4 को उसने 2 से भाग दिया, मतलब 2 से भाग दिया तो 2 आया, तो 2 तो होगी इसकी भाग, इसकी 2 से भाग दिया मतलब 4 को तो संख्यात माना और असंख्यात में भाग में 2 माना, तो 2 से 2 को 4 भाग दिया तो 2 तो होंगे संख्यात भाग की अवगाहना। और हमने, ठीक नहीं है शायद, गलती बोल रही हूँ शायद मैं। हाँ यार, ठीक से परजुम कर, ठीक है, कोशिश की है। और किसी को याद आ रहा है, अभी बहुत बताते हैं, बार बार बताते हैं, हर बार बताते हैं। चलिए, एक संख्या हमने ले ली, क्योंकि किसी भी संख्या का निकाल, एक ही संख्या का निकालना ना, संख्यात्मक और असंख्यात्मक भाग। मान लिया हमने ले लिया 100, अब कोई कह दे 100 का असंख्यात्मक भाग आप राम को दे दो, 100 का संख्यात्मक भाग आप श्याम को दे दो। असंख्यात हमने 4 मान लिया। यहाँ हमको क्या समझना है कि असंख्यात से संख्यात छोटा है या असंख्यात से संख्यात बड़ा है, हमको ये समझना यहाँ पर है ना। तो एक संख्या से लेकर के हम उस संख्या को संख्यात से भी भाग देंगे,
असंख्यात से भी भाग देंगे तो भागफल आएगा, उससे हम जान पाएंगे कि भाई असंख्यात बड़ा आया कि संख्यात बड़ा आया। तो कोई भी संख्या का असंख्यातवां भाग किसी को देना है तो हमने उस संख्या को 100 मान लिया। 1000 मानेंगे तो आप लोग, बहुत से लोग गुना भागी नहीं कर सकेंगे। असंख्यात हमने 4 मान लिया। अब 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आया? 25 आया। 25 चौका 100। तो ये 25 कौन सा भाग हुआ? असंख्यातवां भाग, क्योंकि हमने 4 को असंख्यात माना था। अब हम संख्यात मान लेते हैं 2, क्योंकि असंख्यात से संख्यात छोटा होगा। अब 100 को हम 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 50। यह क्या हुआ? संख्यात्मक भाग। 100 का संख्यात्मक भाग कितना? 50। 100 का असंख्यात्मक भाग कितना? 25। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज का असंख्यात्मक भाग से संख्यात्मक भाग बड़ा होगा, क्योंकि भागफल छोटा है, भाजक छोटा है, इसलिए भागफल बड़ा आएगा। भाजक अगर बड़ा है तो भागफल छोटा आएगा, और भाजक अगर बड़ा है तो भागफल छोटा आएगा। भाजक अगर छोटा है तो भागफल बड़ा आएगा। 4 से भाग दिए तो 25 ही आया, और 2 से भाग दिए तो 50 आया। इस तरह से असंख्यात में से संख्यात्मक भाग बड़ा है। गाथा में द्विइंद्रिय जीव का, 3 इंद्रिय जीव का, चतुरिंद्रिय जीव का और प से पंचेंद्रिय जीव का बोधक है। 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना अनुधरी की होती है। 3 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना कुंतु के होती है। चतुरिंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना कान मक्षिका की होती है। पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना सिक्त तंदुल मत्स्य की होती है। 2 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना से 3 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी। इससे चतुरिंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी। संख्यात गुणी में कम से कम किससे गुणा करा जाएगा? किसी संख्या को संख्यात गुणा करना है तो कम से कम कितने से गुणा करा जाएगा? दो से। कैसे भाभी, बताइए। 2 से ही क्यों? सुमति भाभी बताइए, 2 से ही क्यों? आप म्यूट हो, आप अभी खोल के बोले, अभी आप म्यूट में बोल रहे हो। बहुत बोलना पड़ता है। दो दो का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, संख्यात में 4 वर्ग यहाँ होता वर्ग है ना। करने की क्या बात आ गई? यहाँ वर्ग करने वाली बात तो कहीं लिखा हुआ नहीं है भाभी, कहीं भी नहीं लिखा है। यहाँ वर्ग तो कर नहीं रहे हैं। यहाँ तो ये खाली कह रहे हैं 2 इंद्री से 3 संख्यात इंद्री संख्यात गुनी, 3 इंद्री से 4 इंद्री की। तो मेरा प्रश्न था कि अगर हम छोटा से गुनी संख्यात गुनी करनी है तो किस छोटी से छोटी, भाई संख्यात संख्या तो बहुत बड़ी है, तो हमने तो केवल ये पूछा कि संख्यात गुनी में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। बोलो अनीता। 10। हाँ 10। अरे यार, बाप रे बाप, बताओ। कुछ भी बिना लॉजिक की बोल देना कुछ भी। बताओ 10 कैसे? हाँ आप बोलिए तो त्रिशला जी। हाँ भी 2 होगी, क्योंकि संख्यात में सबसे कम 2 ही होती है। ऐसे सीधा सा उत्तर, क्योंकि 1 से हम किसी संख्या को गुना करेंगे तो वो उतनी रह जाती है। तो भाई सबसे छोटा संख्या, क्या पता अलौकिक गणित में कितना पढ़ाया है। माता जी तो बेचारी आज पहली बार बैठी है, इसलिए माता जी को नहीं मालूम है। अलौकिक गणित शुरू यही कहा गया था कि भाई 2 संख्या से शुरू हो रहा है, इसलिए शुरू हो रहा है कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 1 से भाग देंगे तो सब जगह वो 1 ही रह जाएगा, इसलिए संख्यात 2 से चालू होता है। उनका उत्तर गलत नहीं था सुमति नहीं भाभी, नहीं, अपनी लेकिन याद याद है बस कि आपने बताया था उसमें अलौकिक गणित। ऐसे ही बस बोल दी, कारण नहीं बता पाई। कारण हम तो क्या, आपको ये सिद्ध करना कि भाई सबसे छोटी संख्या क्यों है।
खाली दो बोलने से नहीं होगा ना, ये आपकी समझ में ये है कि नहीं। तो संख्यात गुणी में यद्यपि यहाँ पर संख्यात गुणी में हमको थोड़ा सा ये शंका हो रहा, किसी संख्या को जब हम 2 से गुना करते हैं तो दुगुनी हो जाती है, तो लेकिन संख्या तो 2 से ही चालू होती है। तो फिर कोई पूछे तो इनको कि भाई संख्यात गुणी क्यों लिखे, तो यहाँ इससे ये मतलब निकलता कि ऐसा नहीं है कि वो दुगुनी ही हो, तिगुनी भी हो सकती है, 4 गुनी भी हो सकती है, 5 गुनी भी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन संख्यात से गुणित है। यानी वो संख्या कुछ, जहां तक हम संख्यात पढ़े हैं उस मध्यम जघन्य संख्यात गुणी रहता तो लिखा रहता, तब वहां हो जाता कि 2 से ही गुना है। उत्कृष्ट लिखा रहता तो हो जाता परित संख्यात में से एक भाग, एक कम कर दो तो उतने से गुणित है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो मध्यम संख्यात कुछ भी हो सकता, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं संख्यात गुणी है, उससे इससे चतुरिंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी, इससे पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी होती है। इस प्रकार ये जघन्य अवगाहना संख्यात गुणी क्रम से है। सर्वत्र गुणकार संख्यात समय है। ये सर्व जघन्य अवगाहनाएं घनांगुल की संख्यात्मक भाग प्रमाण है। ये सारी जितनी, इतना क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने पहली अवगाहना जघन्य आपको बताई थी, घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण। अब हम आपको संख्यात में गुणित संख्यात गुणी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आगे जाकर के बहुत बड़ी हो जा रही। तो कहते हैं ये सारी आपस में संख्यात गुणित होते हुए भी घनांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। ऐसा नहीं कि घनांगुल आ जाएगा या घनांगुल का आधा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो संख्यात्मक भाग ही प्रमाण रहेगी। सारी जघन्य अवगाहना बढ़ते बढ़ते भी संख्यात गुणित बढ़ते बढ़ते आ रही है, फिर भी कहते हैं कि इसे सब जघन्य अवगाहना घनांगुल के संख्यात्मक भाग ही प्रमाण रहेगी। यानी लास्ट वाली अवगाहना भी कितनी रहेगी, घनांगुल के संख्यात्मक भाग ही प्रमाण रहेगी, क्योंकि संख्यात के बहुत भेद हैं। संख्यात का जघन्य भेद कौन सा है और उत्कृष्ट भेद कौन सा और मध्यम भेद कौन सा है? संख्यात का माता जी शायद आपको भी मैंने अलौकिक गणित पढ़ाई थी। संख्यात का जगह तो 2 हो गया ना। हाँ, और संख्यात का उत्कृष्ट, वो उत्कृष्ट भेद वो परिता संख्या से कम। एक का बहुत अच्छा। और मध्यम, मध्य में तो फिर बीच का सब हो जाएगा। बीच बीच किसका? आम और केला का बीच का? 3 4 5 7 सब हो गए। एक से लेना। हम ऐसे बोलेंगे 2 के बाद से 3 से लेकर के और कहाँ तक? परित असंख्यात में 2 कम तक, ये जितनी संख्या होगी सबकी सब मध्यम हो जाएगी। माता जी को हम एक बार खाली अलौकिक गणित पढ़ा के आए, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि दीमापुर से जाते थे, गाड़ी खड़ी रहती थी, घंटा भर मुश्किल से माता जी के पास बैठते थे। और देख लीजिए माता जी आप लोग के सामने ही जवाब दे रही। कल पंकज जी से ये पढ़ रहे थे ना, लोक का हाँ अनुपेक्षा का हाँ, में। अच्छा उसमें भी आया था क्या? थोड़ा बहुत इतना ध्यान नहीं देते हमें, तो ज्यादा नहीं समझते हम खुद ही। समझने की बात नहीं माता जी, समझाने के बाद याद रखने। कल ऐसे ही वो निर्मला जी का जो हमारे पेपर बनाती थी, ऐसे बात होने लगी, कल उनका फोन आया था, प्रश्नावली पर भी बात चली। अब क्या बनाए? बोले क्या बनाए प्रश्नावली? लास्ट में 10 लोग दे रहे थे परीक्षा, और सामने वाले का कितना समय, बाप रे बाप। और परीक्षा में रिजल्ट किसका आता था? जिनको कुछ नहीं आता है, रिजल्ट उनका आता था फुल मार्क्स। तो वो कल ऐसे बोलने लगी, कोई भी, बोला ललिता जी कोई भी नहीं पढ़ता है, सब बस ठीक है। हम लोग जो ये पढ़ाई कैसे पढ़नी, जैसे स्कूल की पढ़ाई पढ़ते थे कि भाई हमको बढ़िया से पढ़ना है, हमको आगे की क्लास में जाना है, तो हम लोग माता जी उस तरह से पढ़े। अभी ये लोग समय काटने के लिए पढ़ रहे हैं। तभी एक चीज को आप 500 बार भी बता दीजिए तुम्हें बच्चों की सब बस सेट ठीक है, घर में बैठे हैं क्या करें, 1 घंटा चलो सुन ही लेते हैं। भाई वो यही बात बोली कि हम लोग पढ़ते थे स्कूल के विद्यार्थी की तरह,
पढ़े और बार बार गुणे तो याद है। और ये लोग तो बस खाली बस ऐसे लोगों का 60 में 60 आ जाता था। हमारे ग्रुप में उमरा भाभी आ जाही है कि नहीं, कुछ भी नहीं जानती है, न वो कभी कोई प्रश्न करती हैं, न वो कभी कुछ, लेकिन वो ग्रंथ से खोज को। दूसरी यहाँ सामने उषा सेठी बैठी है, रहा करके इन दोनों के टॉप नंबर रहते थे। आप देखेंगे माता जी उषा सेठी कभी कुछ नहीं पूछती है। अब इसको क्या समझ में आता क्या नहीं, मेहनत करती थी, ग्रंथ में से देख के लिखना रहता था माता जी, ग्रंथ में से देख के वो लिखती थी। तो बोलती थी ललिता बाई हमको 24-24 घंटा ग्रंथ खोल के बैठे ही रह जाते हैं, तब फुल मार्क्स ले आती थी। और ग्रंथ देख के इन लोग को भी लिखना है, ऐसे पुअर नंबर देने वाले को शर्म लगती थी। वो भी ग्रंथ खोल के दे रही थी, जो कुछ नहीं आता वो भी, और जिनको बहुत कुछ आता वो भी ग्रंथ खोल के ही दे रही थी। एक खाली पारस बाबू जी जवानी देते थे, बाकी तो सब ग्रंथ खोल के ही देते थे। इस प्रकार ये जघन्य अवगाहना संख्यात गुणित क्रम से है, सर्वत्र गुणकार संख्यात समय है। इन सर्व जघन्य अवगाहनाएं घनांकुल के संख्यात में भाग प्रमाण हैं, क्योंकि संख्यात के बहुत भेद हैं। 10 से 20 संख्यात गुणा है, 20 से 40 संख्यात गुणा है, 40 से 80 संख्यात गुणा है। यद्यपि ये चारों संख्याएं संख्यात गुणित क्रम से हैं, तथापि 2 अंक प्रमाणता का उल्लंघन नहीं करती। 2 अंक प्रमाण का मतलब 20 से 40 से 2 अंक प्रमाण हुई, तो वही कह रहे हैं, उल्लंघन नहीं करती। अर्थात ये चारों ही 2 अंक वो संख्यात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि कोई कहे भाई 2 अंक प्रमाण से गुणित है, ऐसे कोई कह दे तो 2 अंक प्रमाण कहाँ से चालू हो जाएगी, 11, 12, 13, 14 से लेकर के 99 तक हो जाएगी। और उसमें कह दे भाई अगली अगली संख्यात गुणित है तो दुगनी तो करनी पड़ेगी, पहली अगर हम 11 करते तो दूसरी 22 करनी पड़ेगी, तीसरी 44 करनी पड़ेगी, चौथी 88 करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई संख्यात गुना 10 से 20 संख्यात गुना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या संख्यात की 2 होती है, 10 को 2 से गुना करे 20, 20 को 2 से गुना करे 40, 40 को 2 से गुना करे 80। यद्यपि ये चारों संख्याएं संख्यात गुणित क्रम से हैं, तथापि 2 अंक प्रमाणता का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात ये चारों ही 2 अंक प्रमाण हैं। इसी प्रकार चारों जघन्य अवगाहनाएं भी संख्यात गुणित क्रम से स्थित है। उदाहरण देके क्या समझाना चाहे कि भाई यद्यपि ये संख्यात गुणित हो रही है, आगे की संख्या होते हुए भी क्या हो रही है, 2 ही अंक आ रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि होते होते बाद में 200 आ गया, 200 नहीं आया, पहला 20 था, दूसरा 40, तीसरा 80। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो संख्यात गुणित हम कह रहे हैं तो सारी मिलकर के भी संख्यात गुणित ही है, ऐसे कह रहे हैं। चारों जघन्य अवगाहनाएं भी संख्यात गुणित क्रम से स्थित है, तथापि घनांकुल के संख्यात में भाग का उल्लंघन नहीं करती। जैसे ऊपर उन्होंने दिया 20, 40, 80, ये 2 अंक को उल्लंघन नहीं करी, तो उसी तरह से यहाँ समझा रहे हैं कि सारे ही संख्यात गुणित करते करते भी असंख्यात नहीं बन रही है, अथवा और कुछ बड़ा नहीं बन रहा है। परस्पर संख्यात गुणित होते हुए भी अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण ही रहती है, ऐसा नहीं कि और बड़ी हो जाती है, बोला संख्यात में भाग ही रहती है ये संख्या। यानी हम अभी क्या समझे यहाँ तक में, सबकी जघन्य अवगाहना बहुत इजीली याद हो गई होगी। सबसे जघन्य अवगाहना एक इंद्रिय में लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की जो ऋजु गति से जन्म ले रहा है, तीसरे समय में उसकी वर्तुलाकार हो जाती, वो सबसे जघन्य अवगाहना कितनी है, तो कह रहे हैं कि घनांगुल का असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी घनांगुल को असंख्यात से भाग दे दीजिए, भागफल जितना आए उतनी बड़ी अवगाहना है। उसके बाद क्रम से बहुत इजीली याद होने लायक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की पर्याप्त की, वहां तो क्योंकि सबसे जघन्य अवगाहना उनको बतानी थी, इसलिए लब्ध पर्याप्तक को लेके जीव की सबसे जघन्य अवगाहना किसकी, तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की। अब किसकी चल रहा है, पर्याप्त जीव की अवगाहना में 2 इंद्रिय की सबसे कम, उससे ज्यादा। एक मिनट भाभी एक बात कह रही थी मुझे बीच में, आपने कहा ना, 1 मिनट पूरा मेरे को बोलने के बाद बोला करिए, बीच में कभी भी मत टोका करिए, हम टेप रिकॉर्डर नहीं है
त्रिशला जी, मैं बहुत बार आप लोगों को एकदम धारा प्रवाह हम बोल रहे हैं, उससे बीच में एकदम क्रॉस कर देना। पता नहीं इतना दिन से क्लास कर रही है, इतना भी क्यों नहीं समझ पाते हैं आप लोग। धारा प्रवाह बोल रहे हैं ना हम अभी, एक सिद्धांत बता रहे हैं ना धारा प्रवाह। दो इंद्रिय से पर्याप्त की बता रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखेंगे, वो अपर्याप्त की बताए थे। वो अपर्याप्त की क्यों बताए? सारे जीवों में जघन्य अवगाहना किसकी, ये बात जब बताए तो वहां पर अपर्याप्त की सबसे जघन्य होती है, इसलिए वहां पर अपर्याप्त की बताई गई, सबसे पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दो इंद्रिय से पर्याप्त की बता रहे हैं, तो दो इंद्रिय में पर्याप्त, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पर्याप्त तक ये ले गए, और वहां असंख्यात्मा भाग था घन अंगुल का, यहाँ संख्यात्मा भाग आ गया। दो सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, ये सब क्या जघन्य अवगाहना सबकी पहली वाली अवगाहना से संख्यात गुणित है, यानी दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की संख्यात गुणित है, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय की संख्यात गुणित है, चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय की संख्यात गुणित है। ऐसे ये चार सिद्धांत हमने अभी तक अवगाहना संबंधी जाने हैं। अब आगे क्या कहते हैं सो देखते हैं। अब बोलिए त्रिशला जी। आपने ये बताया था ना कि जो रिजु मतलब जो अवगाहना की बात थी, आपने ये बताया था कि रिजु गति से जो जो जीव पैदा होगा उसकी होगी मतलब सूक्ष्म अवगाहना। पर भाभी सूक्ष्म मतलब उससे तो आहार की बात थी, आहारक की बात थी, रिजु गति से पैदा होने वाले की अवगाहना की बात नहीं थी। तो ये आप बोल गए थे। हाँ। तो आपने ये बोल दिया था कि सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म लब्धि प्राप्त की जो रिजु गति से उत्पन्न हुआ। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो रिजु गति से उत्पन्न हुआ उसकी उसकी तो आहारक के बारे में बताया था आपने, आहारक की सब या उसकी अवगाहना रिजु गति से उत्पन्न होने के बारे में आपने तो आहारक के बारे में बताया था ना, जो रिजु गति से उत्पन्न हुआ तो वो आहार लेती है, समय आहार लेता है या जघन्य अवगाहना, ये बात आई थी। और तो ये इसमें भी जो सूक्ष्म लब्धि प्राप्त की जो अवगाहना होती है सकम, वो विग्रह गति की भी हो सकती है, रिजु गति की भी हो सकती है। इसलिए मैं पूछ रही थी कि इसमें रिजु गति जरूरी तो नहीं है ना। बताइए भाई, कल जो थे बुद्धिमान लोग, बताइए इनके प्रश्न का उत्तर दिए बहुत अच्छे से। कल मैंने बाबा कितना विश्लेषण किया, इनका कहाँ थोड़ा सा उपयोग बहुत कम लगता है ना। त्रिशला जी की नजर हमेशा पता नहीं किधर किधर रहती है, सामने दिखती है ना। बताइए इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए, कल मैंने क्या बताया था। रिजु बोलो दीदी अनीता। कल तो मैं नहीं सुनी थी, मैं तो अपने से क्या हाँ बोलिए बोलिए मंजू जी पांड्या। क्या रिजु गति से उत्पन्न होने वाले लब्ध पर्याप्तक वो इस सूक्ष्म केंद्रीय जीव की ही सबसे लघु अवगाहना है। ये क्या बोल रहे हैं कि विग्रह गति से क्यों रिजु गति वाले की जरूरत, आपने यही तो बताया कि जन्म के बताया तो 30 यही था, पता नहीं उनको, हम तो अभी तक उनकी शंका भी नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या वही शंका तो कर मैं रहे भी हैं। नहीं समझी। हाँ, खुलासा नहीं हो रहा है या अभी बता पा रही मैं होगी। हाँ मैंने क्या ये बोली? समझा था कि मेरे मतलब मुझे शंका ये हो गई थी कि जो रिजुगति वाले के लिए आहारक के लिए बताया था आपने, मैं ये शंका हो गई थी ये अवगाहना आहारक के लिए। वगैरह यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया था, है ना। आहारक क्या, अनाहारक क्या, एक समय, दो समय, तीन समय, विग्रह गति क्या। ये सामने अंजू जी बैठी हैं, एक और किसी ने, ललिता जी ने, इन लोगों ने तो वहां मैंने एक बीच में वो प्रकरण समझाया। बाकी तो तो लघ मैं पर्याप्त की रिजु गति से जाने वाले की तीसरे समय में होगी, ये तो आज भी मैं 4 बार बोली हूँ। नहीं, आपने आज बोला है ना, तो मेरे मतलब मुझे ये लगा कि मैंने गलती तो नहीं, मतलब मुझे लगा आपने आहारक के लिए कल बोला था, आज आपने रिजुगति के लिए वैसा बोला है। तो रिजु गति तो आहारक ही है ना मेरी बहना। अरे रिजु गति तो नहीं आहारक ही है ना। भाभी ये अवगाहना की बात है ना, मेरी बात सुनिए। हाँ, तो रिजु गति मतलब आहारक, रिजु गति मतलब आहारक, जीवन आहारक हुआ ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल, वो आहारक ये ही तो है। मैं आहार लेते लेते मरा और आहारक आहार ही ले लिया मरते के साथ, वो आहारक ही रहा। ये तो भाभी समझ गई थी मैं। ठीक है हाँ, ठीक है, अब मुझे क्लियर हो गया। कभी कभी हम लोग है ना, वो एक तो उदाहरण हो माता जी, एक चींटी गई दूसरी चींटी का ना नमक का बोरी पर बैठी थी। वह चींटी गई कि के नमक खावा, चल तू मत न लेकर चालू, कितनी मीठी मीठी चीज खिलाऊं। ले गई चीनी के बोरे पर, तो काहे की चीनी, तेरी चीनी भी तो खारी पड़ी है, पहले पहले मुंह का तो उगल नमक,
तब तो मीठी आएगी, मुंह में तो तू नमक भर रखी पहले से। तो वही चीज है, बहुत सारा कोर्स पढ़ पढ़ के, बहुत लोगों से पढ़ पढ़ के इतना कुछ दिमाग में भर लिया कि सही चीज, वो पक्की बात है, सही चीज ही जाती मिटती है। आज के जमाने में लोग कहता सत्य हारता नहीं, कब नहीं हारता बेचारा, असत्य से लात खाते 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 सत्य की जीत होती है। असत्य तो बिना लात खाए जीतता रहता है, सब उसके पक्ष वाले बहुत सारे मिल जाते, तो वही हम लोग की हाल हो गई है। इतना अंदर से भर गया है ना हर कुछ सुनते सुनते कि वो ये हो जाता है, कंफ्यूज हो दीदी जाता है। हाँ। दीदी, विग्रह गति में भी ये 3 आकार बनाता है जीव, क्या सिर्फ ऋजु गति में ही बनाता? आयताकार, स्क्वायर और गोल। वो विग्रह गति में बनाता है कि नहीं बताना, ये तो हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर इतना इन्होंने लिखा कि ऋजु गति से जो जाएगा, तो प्रश्न किया पहले समय में बता दो, तो उन्होंने कहा पहले समय में आयताकार है, दूसरे समय में वर्गाकार है, तीसरे समय वर्तुलाकार होता है, इसलिए तीसरे समय में जघन्य अवगाहना है। यहाँ पर विग्रह गति के लिए अभी कुछ नहीं आया है। वैसे मैंने अपनी क्लासों में बहुत बार विग्रह गति का आकार, जो कि मैंने स्वर्गीय बेनौड़ा जी के मुख से सुना था, फिर उसका आचार्य श्री विद्यासागर जी के कोई उदाहरण से भी समझा था। कहीं पर आएगी वो चीज तब बताएंगे। अभी एक तरह का कथन करने में तो हमारी त्रिशला जी जैसी, मतलब अच्छे भैया, बहुत अच्छी में है, बहुत प्रॉपर है, कंफ्यूज हो गई। इसलिए यहाँ पर अभी विग्रह गति में क्या होता है उसका यहाँ पर अभी कोई कथन नहीं आया है। कथन सिर्फ इतना आया कि जघन्य अवगाहना किसकी होती है, सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव की, ऋजु गति से जो जन्म ले रहा है, यानी जो नौकर बरगना को ग्रहण कर रहा था और कर रहा है, छूटा नहीं उसका नौकर बरगना का आहार करना, वो अनहारक ही नहीं हुआ, ऐसे जीव की तीसरे समय में होती है। अभी तक हमको पढ़ने को इतना मिला है, जहां कहीं वैसा वर्णन आएगा तो वो भी हम बताएंगे। अभी बताने से तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। चलते हैं आगे। सर्व जघन्य से सर्वोत्कृष्ट पर्यंत अवगाहना के स्वामी तथा उन अवगाहनाओं की हीनाधिकता एवं गुणकार का प्रमाण। अब ये 64 अवगाहना शायद यंत्र आना चाहिए। देखते हैं क्या रहा है। सुमनि गो वा तेवा, सुमनि गो सुहम नीवा तेवा ते आ भुवा। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुहमनी, सुहमनी तो शब्द नहीं होना चाहिए, सुहमनी है। सुहमनी वाते आबू, सुहमनी वाते आबुवा ते पुनि पदिठितम इधरम बीति च पमादिल्लानम एयारानम तिसेठिय। ये 63 गाना आ गई। सुहमनी वा ते वा भुवा ते पुनि पदिठितम इधरम बीति च पमादिल्लानम एयारानम तिसेठिय। 63 गाना आ रही है। बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है, बहुत आनंददायक आ रहा है। तब है कि जिसमें आनंद आता है उसकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अपदिठित पत्तेयम बीती च, आगे तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 2 11 12। अपदिठित पदे पत्तेयम बीती च तिचपि अपदिठिवम सयल दिठिदम सयलम तिचवि अपदिठितम च यसयलम बादाल गुणीदकमा। अवर अवरम पुन्नम पढ़वम सोलम पुन पढ़म वीदी बीदीय तदीयोली पुण्यधर पुण्यागम पुण्याणम जहन्नमुकस मुकस पुण्य जहन्नम तत्वरम अपुन्नस पुन्नकसम विपुन जहन्नोति
असंख्यम संख्यम गुणम तत्तो। 4 गाथा है, 4 लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, फटाफट पढ़िए भाई, इतना समय नहीं होता। तुए मणि वाते बाबू वाते अपनी पदी दिष्टम इधरम भीति च मादिलणम एरणाम तिसे धीयम धीयम नहीं धीय तिसे धीय पढ़िए, नहीं पढ़ना तो फिर हम अर्थ करें। अपदिष्ठियपत्ययम् भीति च पति च भी आपदिष्टशयलम् तीच भी अपदिष्ठिदम् जयशयलम् बादालगुणीदकमा कवरम पूर्णम स्थूलम पुणपणम विद्यत देओली विद्यत तदियोली पुण्यदर पुण्ययाणम पूर्णं जैनं तत्तो वरम् अपुनस्य पुण्योत्कर्षं विपुन्न जैनोति असक्तं संकम गुणं तत्तो। ओके ना। सुहुम नि वा ते आ भूव ते आपुन्नी। आपुन्नी माने अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद की। और फिर कह रहे हैं वा माने वायु कायिक की, ते माने तेज कायिक की। और उसमें से फिर आभुवाते, आभुवाते यानी तेज कायिक आया। उसके बाद फिर अपकायिक, आप माने अपकायिक, भू माने पृथ्वी कायिक पर्याप्त, यानी पर्याप्त किससे आया? आपुन्नी से आया। तो इनकी कहते हैं 5 की अवगाहना। पदिठिदम, एक पंक्ति में लिखें। इन 5 जो चीज हम बता रहे हैं, आचार्य कहते हैं, क्योंकि याद होगा पिछला आप लोग का थोड़ा सा किया हुआ है। एक पंक्ति में लिखें किसको किसको? सूक्ष्म अपर्याप्त सबसे पहले निगोदिया जीव लिखें, फिर वायु कायिक लिखें, फिर तेज कायिक लिखें, फिर जल कायिक लिखें, फिर पृथ्वी कायिक लिखें। ये 5 अवगाहना वाले एक पंक्ति में 5 जीवों को लिखें। फिर इदरम, इदरम माने बादर, बादर। और उसके बाद बादर क्या है? वी वायु कायिक, नहीं एक मिनट, इन्हीं को बादरम माने वो नीचे दूसरा चीज दे रखे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि भाई बादर, इदरम का मतलब बादर हो गया। बाद उसके बाद आप क्या लिखिए? तो जैसे ऊपर आपने लिखा था बादर वायु का एक अपर्याप्तक, बादर तेज का एक अपर्याप्तक, बादर आपका एक अपर्याप्तक लिखिए। ऊपर सूक्ष्म लिखा था, नीचे बादर आ गया। बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त लिखिए। उसके बाद लिखिए बादर पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्तक। कुछ याद आया का? इतना सा में कोई कुछ बताना चाहेंगे क्या? मैंने इतना सा पढ़ा, इतना सा, क्योंकि अवगाहना का यंत्र चल रहा, अवगाहना का वर्णन कर रहे हैं। इतना सा पढ़ के कुछ याद आया? कुछ बोल सकते हैं कोई? जी दीदी, मैं एक बार बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्तक की इन्होंने पहले अवगाहना का क्रम बताया। क्या क्रम बताया? पहले निगोदिया जीव को बताया, फिर वायु कायिक को बताया, फिर तेजस का। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ये इनकी अवगाहना संख्यात गुणी क्रम से बढ़ती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब सबसे चला सूक्ष्म, तो हम लोग पहले जान गए हैं सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक की सबसे जघन्य अवगाहना होती है, हमारे पीछे पढ़ने में आ गया है। तो वो फिर कहते हैं वायु कायिक अपर्याप्तक लिखो, सूक्ष्म वाले, अभी सूक्ष्म वाले चल रहे हैं। फिर तेजो कायिक लिखो, वही सब में सूक्ष्म लगा लीजिएगा अपने से, सब में अपर्याप्तक भी लगा लीजिएगा। फिर अपकायिक को लिखो, फिर पृथ्वी कायिक को लिखो। हो गए, एक इंद्री खत्म। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? एक पंक्ति में आ गए। अब दूसरी पंक्ति में क्या लिखने कह रहे हैं? तो बोलते हैं बादर अब अपर्याप्त जो बादर भी होते हैं, पर अभी बादर शुरू करने पर उन्होंने निगोद से शुरू नहीं किया।
किससे शुरू कर रहे हैं? बादर वायु काई का पर्याप्तक, बादर तेजो काई का पर्याप्तक, बादर अप काई का पर्याप्तक, बादर पृथ्वी काई का पर्याप्तक, बादर निगोद अपर्याप्तक। हम इतना से आगे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इतने में क्या समझ में आया आपको? कुछ पहले का याद आया हो तो, क्योंकि कर्मकांड जी में भी पढ़ाया मैंने, बहुत बढ़िया से पढ़ाया कर्मकांड जी में तो। इसमें तो कितना पढ़ाया था सो मुझे अब याद नहीं है। इसमें भी हाँ 63 गाना, हाँ इसमें भी पढ़ाया था मैंने। इतने से क्या समझे? क्या एक विशेष सिद्धांत क्या निकल के आया इसमें? खाली विशेष सिद्धांत बता दीजिए कि इसमें एक विशेष सिद्धांत निकल के क्या आया? हाँ, इसमें सूक्ष्म और बादर की पर्याप्त और अपर्याप्त अवगाहना के बारे में, इसके बारे में बताया है। सूक्ष्म की और बादर पर्याप्त की और सूक्ष्म की अपर्याप्त की, इनके स्थानों के बारे में, इनकी अवगाहना के बारे में। अच्छा, ये विशेष बताया क्या इसमें? वो तो अंधे को भी सूझ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि विशेष सिद्धांत क्या बताया, और आपने क्या बोला कि इसमें सूक्ष्म पर्याप्त बताए, बादर पर, ये विशेष बताया क्या इसमें? लानत तो मेरे पर है, इतना सा आप लोग नहीं पकड़ पाते हैं। और मैंने थोड़ा सा हिंट्स भी दे दिया। ये जीव समास के बारे में है ना विशेष। अरे बीना जी, ये सब विशेष है क्या इसमें? ये सिद्धांत है क्या यहाँ पर कि जीव समास का वर्णन है? नहीं तो क्या अजीव का वर्णन है क्या? जब हम कह रहे हैं इसमें विशेष बात क्या है, क्या इसमें विशेष लक्षित हो रहा है आपको, वो पूछ रहे हैं। तो कभी आप जीव समास बोल रही हैं, कभी आप क्या बोल रही हैं। इसमें से कहीं आप लोगों को टंच नहीं किया? कोई शब्द आपको लगा नहीं कहीं जाकर के? किसी को भी 2 बार पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा। अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा, गलती हो सकता है, बताने का कोशिश, बहुत छोटा सा उत्तर है, इसलिए बहुत मेरे को सुनना भी नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया, ये बादर नहीं, निगोदिया जी बादर नहीं होते। हाँ, यही है ना इसका उत्तर। सूक्ष्म मतलब ये शुरू में इन्होंने निगोदिया से शुरू किया था, सूक्ष्म निगोदिया से, और फिर बाद में वायु वैक्ट से। मेरी बहना वो तो इसमें लिखा है यार। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये सूक्ष्म इसलिए करा कि बादर निगोदिया जीव बादर अपर्याप्त तक नहीं होते, नहीं होंगे। ये तो सूक्ष्म बादर पर्याप्त से होता है। बोलिए हाँ माता जी बोलिए, सुमति भाभी बोलिए। वो एक पहला वाला सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे संख्यात गुणा संख्यात गुणा संख्यात गुणा। ये तो मेरी भाभी मुझे एक शब्द 2 शब्द में उत्तर चाहिए, और ये सब उत्तर 1 मिनट आप लोग सबको सुन लो, ये सारा हम लोग पढ़ चुके। हम खाली ये करें कि आप लोग के कलेजे में कोई तीर नहीं लगा क्या? इतना यहीं पे रोक दिया, हम आगे तो गए ही नहीं। यहाँ आपको कोई तीर नहीं लगा इतने में? कहीं कलेजे में आके चुभा नहीं कुछ आगे? कहीं करंट? मेरे तो संख्यात गुण ही समझ में आ रहे हैं। आवाज आ रही है भाभी, देखेंगे तो बहुत मुश्किल हम लोग को होगी। मंजू दीदी म्यूट कर लेंगे, मंजू दीदी म्यूट। नहीं, मंजू के यहाँ से आवाज बहुत नहीं आ रही लोगों के खुले हैं, म्यूट कर लेंगे। वो टीवी भी देख रही है और क्लास भी सुन रही है। बोलो, कुछ नहीं लगा कि बोलो ना दीदी। हाँ बोलिए। सागर में सागर की कम शब्दों में पूरा व्याख्यान आना। अरे भैया, एक शब्द मतलब, जबकि बाप रे ये पढ़ा चुके हैं कर्मकांड जी में, खूब पढ़ाया कर्मकांड जी में कि कैसे छला। आप लोग को किसी को नहीं लग रहा कि सूक्ष्म निगोदिया जीव जिसकी सबसे अजघन्य अवगाहना थी, और बादर की अवगाहना कितनी बढ़ गई कि सबको उलांग के आ रहा है। यानी उसके बीच की सारी अवगाहना जितनी भी है उसको उलांग के बाद निगोदिया जीव आ रहा है। वो निगोदिया जीव इतना बड़ा हो जा रहा है कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सबको उलांग करके वो सबसे बाद में उसकी अवगाहना आ रही है। बादर निगोद तो दिया, हाँ बाद में दिया ना माता जी, सारी अवगाहना के बाद।
इतना भी सूक्ष्म निगोद को धीरे बोल दिया, धीरे बादल पढ़ निगोद करके को। भी क्रम से बढ़ रही है, ये भी बोल, सब कुछ बोल दिया मैंने, सारा उत्तर मैं दे चुकी थी आप लोगों को। क्यों नहीं लगता है कि कहीं उपयोगी नहीं, कहीं जा ही नहीं रहे आप लोग, कह रहे इससे इसकी बड़ी हो रही है, इससे इसके, एक एक शब्द पर अगर आप जाते तो आपका कलेजा हिलता कि अरे भाई कहाँ ये सूक्ष्म निगोदिया सबसे कम अवगाहना, और ये बादल होते ही 10 अवगाहना को पार कर गया है, 5 अवगाहना को पार कर गया ये, उसके बाद उसकी अवगाहना आ रही है, इतनी बड़ी अवगाहना हो गई। बात सूक्ष्म से बादल होते ही कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सबको खत्म कर दिया, पीछे छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, हमको कोई पढ़ा रहा है क्या? पढ़ के तो हमको करंट लग रहा है ना। बादल बादल इसलिए और आगे नहीं गए, आगे जाएंगे तो और आगे वो और कर रहे हैं तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। बादल निगोद अपर्याप्त, जिसकी अवगाहना शुरू हुई से सूक्ष्म बादल अपर्याप्त से, और उसके बाद करते 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 ये जब बादल में आए तो बादल में सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त तक की सबसे बड़ी अवगाहना हो रही है। जबकि जब बेचारा सूक्ष्म था तो सारे सूक्ष्म जीवों से, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, सबसे वो छोटा था। और बादल बना तो कैसा बना कि सबको पीछे छोड़ दिया, उससे छोटा वायु का एक, उससे छोटा तेजो का एक, उससे छोटा अप का एक, उससे छोटा पृथ्वी का एक, वो सबसे बड़ा, इतनी अवगाहना को लांघ दिया। इसका मतलब अगर ये अवगाहना 5 इंच की है और अगर ये अवगाहना बादल निगोद वाली 100 इंच की है तो 5 से 100 इंच के भीतर की सारी अवगाहना उसकी होगी। इसका ये मतलब है कि वो जीव की अवगाहना कितनी हो सकती है, इसके बीच की कोई भी हो सकती है। ये उत्कृष्ट बताई जा रही ना भाई, उसकी कितनी होगी, उसकी कितनी होगी ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर बादल निगोदिया की अपर्याप्त की जगह अवगाहना आ गई। अब उससे बड़ी कहते हैं बादल निगोदिया प्रतिष्ठित की है, उससे बड़ी प्रत्येक वनस्पति का एक अपर्याप्त, ये 6 अवगाहना दूसरी पंक्ति में लिखे इधर। तो ये अवगाहना का सोचे थे कि बहुत बढ़िया से बताएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा बताने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत मेहनत है और आप लोग नहीं गुनते ही नहीं, आप लोग गुनते ही नहीं। सबसे तकलीफ की बात है ना, गुनते ही नहीं, ना कोई कैसेट सुनते हैं ना कुछ, और इतनी मेहनत करना मेरे बेकार है। जितना थोड़ा बहुत समझाएंगे सब 4 बार जिस चीज को पढ़ा दे तो पढ़ाने के बाद तो याद आ जाना चाहिए ना, पूछने से याद आ जाना चाहिए। धीरे धीरे सारी चीज पढ़ी हूं मैं कि भाई इसमें एक सिद्धांत क्या निकल रहा है, ये भी बोली मैं, कोई कुछ बोल दे रहे, सिद्धांत की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, जो लिखा हुआ वो पढ़ पढ़ के मुझे सुना रहे। ऐसे थोड़ी मन लगता पढ़ाने में, कम से कम ढंग से तो उत्तर दे। इसमें लिखा हुआ लोग बोलना चालू कर देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर हाँ ऊपर भी लाइन लिखी हुई है, हम लोग को ध्यान नहीं दिया। सर्व जगने से सर्वोत्कृष्ट पर्यंत अवगाहना के स्वामी। नहीं वो तो खैर माता जी हम अभी बोल भी दिए थे, वो तो सब जान रहे हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, आपको कलेजे में डंक मारना चाहिए कि सूक्ष्म निगोदिया जीव जब बादल बन रहा है तो सबको खत्म कर दिया, सबसे बड़ी अवगाहना ले लिया, ये डंक मारना चाहिए दिमाग के अंदर। ये कोई हम कहानी किस्सा नहीं पढ़ रहे, कथा साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम वीरसेन आचार्य को पढ़ रहे हैं, धबला को पढ़ रहे हैं। और 2 बार पढ़ा मैंने, पढ़ पढ़ के हाईलाइट किया कि ताकि हाईलाइट हो जाए लोगों को। चूंकि आप तो पढ़े नहीं है, इन लोग को तो कर्मकांड जी में एक एक अवगाहना बढ़ा बढ़ा के बताए, होगा भी चित्र भेजा हुआ भी होगा इन लोग के मोबाइल में, होगा ही अभी तक। उस समय भी ये चीज बताई गई थी कि सूक्ष्म निगोदिया यहाँ पर इस स्थान पर, आगे जाके ये सूक्ष्म निगोदिया बादल यहाँ पर आ रहा है, कितनी छलांग लगा के, जबकि उसको तुरंत आ जाना चाहिए। जहां जैसे सूक्ष्म खत्म हुआ उसके बाद बादल की पहली अवगाहना उसकी आनी चाहिए थी, उसके बाद जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक आनी चाहिए सी। जैसे सूक्ष्म में आई वैसे नहीं आकर के सबको पहले ठेल दिया, सबसे बड़ी अवगाहना लेके बैठ गया निगोदिया जी। ये सब डंक मारना चाहिए। कब मारे डंक? जब ढंग से पढ़ोगे तो। हम बोलेंगे तो आप पता नहीं किताब में क्या देख रहे हो, हमको तो आज तक नहीं। मैं तो माता जी
77 साल की हो गई, आज भी अगर आप मेरे को पढ़ाओगे मेरी नजर तो आप पर रहेगी। मैं मूर्ख हूँ, मैं मानती हूँ आप लोग बहुत तेज हो, पर मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अगर पढ़ाने वाला मुझे सामने नहीं दिखे तो मुझे रत्ती भर समझ में नहीं आता है। पर यहाँ हमारे ग्रुप में आप देखा करिए माता जी, कुछ 2-4 लोग तो आपको भी दिखते होंगे, सब ऐसे किताब में देखते रहते, पता नहीं उसमें ये ढूंढते हैं क्या, ये सही बोल रही हैं, ये गलत बोल रहे, पता नहीं क्या ढूंढते हैं। नहीं रहती, मेरे पे नजर ही नहीं रहती किसी की, या तो हम बहुत ऐसे गंदे लगते हैं कि लोग नजर नहीं ठहरा पाते होंगे। ये सब चीज मन में आ जाती है, ऐसे ऐसे विकल्प आप लोग का चेहरा देख करके। सब कोई किताब में खोजते रहते हैं एकदम ध्यान से, अरे क्या लिखा है क्या लिखा है। ये रोज पढ़ाया करके हम बोल देते हैं, पर रोज का यही हालत है। बहुत क्लास करे हुए हैं सब इसमें, बताइए ना किस क्लास में ऐसा सुन के आए हैं, कोई तो क्लास बता दीजिए, किसी की भी, बहुत बड़े चारित्रवान की क्लास में बता दीजिए जहां लोग इस तरह से आपको बीच में रोक करके टोक करके समझाता हो। हाँ इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी, इससे ये बड़ी है, तो किताब में लिखा हुआ, जैसे बीना जी ने कहा वो तो इसमें लिखा हुआ, उससे भाव भाषा कहाँ हुई कुछ भी, वो तो रट्टा मार लिया आपने, किताब में लिखा हुआ पढ़ दिया, कहाँ आपको कुछ हुआ। इधरम बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वीति च भी माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय आदि, जो ये 11 ये है, ये इस तरह से 6 ये तो क्या कह रहे हैं, त्रिश्रेणियां, एक आदर्शा नाम त्रिश्रेणियां, इस तरह से ये बादर और इसकी दूसरी पंक्ति में 6 अवगाहना लिखिए, फिर आगे में वो और क्या कह रहे हैं, ए आराणाम तीसरी श्रेणी में फिर क्या कह रहे हैं, 2 इंद्रिय पर्याप्तक 3 इंद्रिय, सब तो क्या पर्याप्तक की इसमें आई है, ये 5 बादर अवगाहना, पहले में सूक्ष्म आई, दूसरे में उन्हीं की बादर की आई, तीसरी पंक्ति में अब त्रस जीव चालू हो गए, तो त्रस जीव में पहले सूक्ष्म देना चाहिए था, तो ये तो लिख रहे हैं यहाँ पर इधरम बादर ही कैसे लिख दिए, पहले सूक्ष्म की अवगाहना छोटी होती है, पहले सूक्ष्म देना चाहिए था, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वगैरह की, तो शुरू में तीसरी पंक्ति में क्या ले आए हैं, बादर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय अपर्याप्तक को ले आए हैं, ऐसा कैसे हुआ। आप बोलिए त्रिशला जी। क्योंकि किसी से बादर की अवगाहना सूक्ष्म की अवगाहना बड़ी होती है और बादर की अवगाहना छोटी होती है। बहुत सुंदर उत्तर, बोलिए ललिता जी। क्योंकि जो 2 इंद्रिय सब ये बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं बादर ही होते हैं। किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक ने उठाया उनका उत्तर ऐसा। हम तो आप लोग के सामने घूंघट काट के पढ़ाने लायक भी नहीं बचे हैं। आज तक यही नहीं मालूम कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सूक्ष्म नहीं होते हैं। जब 14 जीव समास करते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है कि एक इंद्रिय सूक्ष्म और बादर, उसके बाद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय संगी और असंगी, 7 भेद बताया जाता है। बोलो हाँ, जीव समास का चौथा भाग, तीसरा भाग आ गया, और हम अभी यही नहीं जान रहे कि, और लोग तो जान ही नहीं रहते, और लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया, वो तो समझ ही नहीं पाए कि क्या है। अरे नॉलेज 14 बरस क्या 12 बरस वाला कौन कौन कर रहे हैं इसमें, बहुत लोग कर रहे हैं, 12 बरस और 3 बरस और 7 बरस, बोलो ये तक नहीं मालूम है। धन्य हो, किसी का हाथ ही नहीं उठा। चलिए पहले श्लोक का पढ़ देते हैं, पहले अर्थ। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाई का पर्याप्त, सूक्ष्म तेजकाई का पर्याप्त, सूक्ष्म अपकाई का पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी काई अपर्याप्त। चार्ट बनाना है, एक पंक्ति में 5 लिखेंगे, फिर दूसरी उसी के बगल में लाइन खींचेंगे, वहां पर अवगाहना यंत्र ऐसा ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख करके इस तरह से पंक्ति बनाएंगे, फिर लिखेंगे बादर वायुकाई का अपर्याप्त, बादर तेजकाई का पर्याप्त, बादर तेजकाई के बाद अपकाई का अपर्याप्त,
बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त और बादर निगोद अपर्याप्त। ये दूसरी पंक्ति पूरी हो गई। तीसरी पंक्ति में लिखना है बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अपर्याप्त। उसके बाद वनस्पति का एक भी बादर ही होती है, प्रत्येक वनस्पति भी बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती है। फिर 2 इंद्रिय अपर्याप्त, 3 इंद्रिय अपर्याप्त, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 बादर की अवगाहना का तीसरी पंक्ति लिखेंगे। इस तरह से 3 पंक्ति आप बनाना है आप लोगों को इस प्रकार, और 5 बचा 11 3 पंक्तियां आगे करनी चाहिए। 30 श्रेणियां 3 श्रेणी करनी है, करना चाहिए। इसके बाद कितना समय हुआ? अरे बाबा 2:30 बज गया। अर्थ करने में तो बहुत देरी लग जाएगी, अर्थ करने में 2:30 बज जाएगा। इतना ही रहने देते हैं। हालांकि इसमें 63 श्रेणी का 63 जीवों की श्रेणी बताई हुई है, कल अपन करेंगे। आज खाली आप 3 पंक्ति बनाएंगे जो 1 इंद्रिय की है और विकल्प के अपर्याप्त की है। एक तो विकल्प की अपर्याप्त की है और 2 बादर और सूक्ष्म की है। तो इस तरह से 3 श्रेणी अपने को अवगाहना यंत्र के हिसाब से बनाना है, और फिर आगे के 3 गाथा का कल कर लेंगे। मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, याद ही नहीं रहता, पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो बेटे का भी मैसेज देखी तो याद आया कि हाँ जाना है। अक्षर मात्रा पदवा की 1.25-2 घंटा क्लास चलती है और रिजल्ट 1.25 समय के लायक भी नहीं मिलता है। अक्षर मात्रा पदवाक्य ही न मया प्रमादादि कंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि तम वंद मानस ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती कोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा ही मोक्ष का बन। संजीवनी माता की जय। एक बार में अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग 2-3 चीज हासिल कर लें, कुछ भी नहीं पाओगे आप लोग, है ना। कल आया किसी का फोन मेरे पास, बोला आपके क्लास में तो कई लोग वो हैं जो नेतागिरी करते हैं, वो आपको कहाँ से रिजल्ट देंगे। बाकी मत दें, हमको किसी के रिजल्ट से क्या लेना है, सब तो कर नहीं रहे।